ठीक है। अगर आपको बता दूं ना ग्रामर क्या है, तो ग्रामर में हमने क्या पढ़ा था? नॉन मतलब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे। क्या पढ़े थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, है ना। मुझे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? भाई साहब बहुत अच्छी बात है। 8 होते हैं। ठीक है, मुझे बताइए कि परीक्षा कौन कौन से होते हैं? परीक्षा बोलो। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। वेरी गुड। ये है जी अज़ा, इसके लिए क्लैपिंग हो जाए। ओके गुड। अब सोनाक्षी बताएगी कौन से मतलब आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। वीरता। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। वेरी गुड। वीरता के लिए भी क्लैप हो जाए। शिवन्या के लिए। क्या? शिवन्या, नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, हो गया था वो प्रीपोजिशन। ठीक है जी, ये है जी शिवन्या, इनके लिए भी क्लैपिंग है। विहान बताइए नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, परीक्षा। दिवांक। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, रिधिमा। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन हो कम क्या बोलते हैं? स्पेल बोल दो। CONJUCT कंजक्शन। बोलो स्वाति। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। स्वाति इंटरजेक्शन के स्पेल। INTERJECTION। स्वाति के लिए क्लैपिंग। शिवन्या होगी, अज़ा होगी, वीरता, दिवांक नहीं, दिवांक को भी भूल गया। और जो बचे हुए बच्चे हैं, मैं नाम ना लेना चाहता हूँ, अपने आप को सुधारिए। ठीक है, अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे। ठीक है, तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पढ़ना आज नाउन। पहला जो है वो क्या है? नाउन। क्या है? नाउन को मैं इतने अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा ना, आप बोलोगे नाउन बहुत आसान चीज है। ठीक है, नाउन का मतलब होता है नाम। क्या होता है? नाम। ठीक है, आपने हिंदी में आज तक क्या पढ़ा है? नाउन को संज्ञा। क्या पढ़ा है? सा बिंदु ज्ञा असंज्ञा। ठीक है, क्या पढ़ा है? संज्ञा। तो यही आपके पास जो संज्ञा है, ये जो नाउन है, ये कहीं ना कहीं अगर हिंदी में बात करेंगे हम तो क्या होता है? हिंदी में बात करेंगे तो ये कहता है किसी, क्या बोलता है ये? किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को, संज्ञा कहते हैं। के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। अच्छा, हिंदी वाली भी लिखनी है? नहीं, जरूरत नहीं है। जैसे कहते हैं। जैसे ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यही चीज मैं अगर बोलूं, Now is the name of person, place, or thing. a name The name of person, a person, person, place, place,
एनिमल Animal or things. आर Nouns. आर ए थिंग आर ए Thing. थिंग Is called a noun. इज कॉल्ड ए नाउन। ठीक है जी, मैंने बोला ये नाम है किसका, एक व्यक्ति का, एक स्थान का, जानवर का या एक चीज का, उसको आप नाउन कहते हैं। समझ आ गई? ठीक है जी, शिवन्या समझ आ रही है? अजा ठीक है। तो वहीं पर इसकी ये डेफिनेशन है, मैं 2-3 लिखवाने जा रहा हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको। दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हो शॉर्टकट में, कई बच्चों को ऐसे करवाया होगा। ए नाउन Is a name of is the name of person, place, animal Animal or a thing or a thing. यही किया आपने अभी तक। ठीक है, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ अब, ऊपर वाली लाइन हिंदी वाली मिटा दूं। ठीक है, वहीं पे मैं अगर आपके साथ बात कर दूं कि आपके पास सिंपल बोलूं मैं कि द, तीसरी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं मैं, द नेमिंग वर्ड इज known as ये तीनों लिखनी है। नाउन। तीनों डेफिनेशन लिखनी है जी। द नेमिंग वर्ड इज नोन एज नाउन। नाम वाले शब्द को हम नाउन कहते हैं। इसमें और कुछ भी द नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। मैं एग्जांपल वगैरह भी दे दूंगा। मैं चौथी कहीं पे लिखने जा रहा हूँ, पर कहाँ पे लिखूँ अब? यहाँ पे लिखता हूँ। सर पहले बता दो। द नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। क्या आपको सभी का मतलब एक जैसा लग रहा है? सभी का मतलब एक ही है कि नेमिंग नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा नाम वाला शब्द है। बात एक ही है, तीसरा चौथा। पहले में लिखा मैंने कि वो नाम किसका, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान, किसी जानवर या किसी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरी में लिखा मैंने कि संज्ञा एक व्यक्ति, स्थान, जानवर या फिर चीज का नाम है। समझ आई? बताओ कोई टफ है यहाँ तक? नहीं है ना? अब मैं आगे एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो आपके पास किसी भी चीज में डेफिनेशन आ जाए तो आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही ईजी है ये, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। बट क्या होता है, बच्चों को कंसेप्ट होता नहीं है, कैंडिडेट्स को कंसेप्ट होता नहीं है, एस्पायरेंट्स को कंसेप्ट होता नहीं है, स्टूडेंट्स को कंसेप्ट होता नहीं है, और वो क्या कर देते हैं, कुछ भी गलत ही टिक करके आ जाते हैं। ठीक है जी, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाता है, यही चीजें पूछी जाती है। ठीक है जी, मिटा दूं अगर किसी ने लिख दिया हो तो? चारों चारों की चारों लिखनी है। मैंने 4 लिखी है तो मैंने कुछ किसी मतलब से लिखी है ना। रख लो, आगे के लिए रखना है तो थोड़ा पीछे खिसक जाओ, फिर टच नहीं होगा। बस कर लो आगे। ठीक, बस हो गया। ठीक है जी, कोई इश्यू तो नहीं किसी को? आप भी लिख रही हो? किसका? ग्रामर का? तो आपने से दर्ज करवा देना। ठीक है, आप क्यों नहीं लिखती हो बेटा? उधर जाके लिख लियो, आप करो। आप भी बैठ के क्या कर रही हो? देखो, आप भी लिखो। टेस्ट दे दिया? हो गया हो तो मैं मिटा दूं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि नाम वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। हाँ बेटा, नाम वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही नाउन को नाम लिखा था। इधर क्या लिखा था? नाम लिखा था। सर मिटा दो। कौन सा मिटा दूं? पहले दूसरी मिटाओ, 3 मिटा दो। एक दूसरे से लिख दो बच्चों। ठीक है, चौथी वाली मिटा, लास्ट वाली मत मिटाओ। चल लास्ट में मिटा दो, मिटा दो लास्ट वाली भी। मुझे लिख
किसी और से लिखवा दो बच्चा। सर जी लिख लिया। ये क्या? हेल्प उनसे हेल्प ले लो बच्चों से, ठीक है। मिटा दूं मैं? हाँ दे मेरे हो गया वीरता? देखो अब क्या है, एग्जाम्पल लिखते हैं, है ना। मैंने क्या कहा कि नाम वाले शब्द हैं। क्या है ये? नाम वाले शब्द हैं। क्या है ये? नाम वाले शब्द हैं। तो नाम वाले शब्द हैं तो जैसे कि मैंने बोला कि पर्सन का नाम है, साइलेंस साइलेंस प्लीज। एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बोला पर्सन का नाम है। किसका नाम है? पर्सन। तो पर्सन का नाम है तो स्वाति लिखते हैं, है ना। पर्सन का नाम है तो वरीशा लिखते हैं। पर्सन का नाम है तो शिवन्या लिखते हैं। वीरता पर्सन का नाम है तो आजाद से है। वीरता लिखते हैं। पर्सन का नाम है तो विहान लिखते हैं। हम अपना नाम पर्सन का नाम है तो अजीत लिखते हैं। पर्सन का नाम शिवानी लिखते हैं। पर्सन का नाम है तो शिवानी लिखते हैं। पर्सन का नाम है तो और कौन सा बच्चा बचा? सोनाक्षी सोनाक्षी बची। SUNAKSHI सोनाक्षी। देवाक दिवांग विहान दिवांग और विहान का मैंने नाम ही लिखना था आज, बिकॉज उन्होंने पढ़ा नहीं अच्छे तरीके से। वरीशा का भी नहीं लिखना था। नाम कोई भी बता दे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। पर चलो ये वही नाम लिखे जाने थे जिन्होंने आज अच्छे से पढ़ा है, ठीक है जी। चलिए एनी हो, अब पर्सन है अजा का नाम, हाँ अजा का नाम भी लिख लेते हैं। अब क्या है? AZHA अजा। अब क्या है कि किसी पर्सन का नाम तो हो गया जी। मैंने बोला प्लेस का नाम। किसका नाम बोला? प्लेस सर जी का। पूरे लिखने हैं क्या? 2-3 नाम लिख लो। मैंने दो ही लिखे हैं। हाँ, अपना नाम लिखा है। प्लेस का नाम लिख लेते हैं। प्लेस में क्या आएगा आपके पास? मलोठी आ जाएगी। डोडा लिख सकते हो। डोडा के बाद जम्मू लिख सकते हो। बस फिलहाल एटसेट्रा कर दो, है ना। ETC एनिमल का नाम। एनिमल का नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा? काऊ हो जाएगा, गोट हो जाएगा, शीप हो जाएगा, एटसेट्रा। अभी किसका नाम बचा? थिंग का। मैंने बोला किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज का नाम। तो जैसे कि मैं पेन लिखता हूँ, पेंसिल लिखते हैं, शार्पनर लिखते हैं जी। लो जी आपके शार्पनर भी लिखते हैं। रबड़ नहीं होता बेटा, इरेजर होता है। लिख लिया, एटसेट्रा कर दिया जी। जैसे कि आपके पास ये सारी चीजें आपने लिखी, है ना। क्या ये सारे नाम है? हाँ जी नाम है। ये सारे नाउन है जी आपके पास। ये सारे क्या हैं? नाउन है। तो कल पढ़ेंगे, आज हमने पढ़ा कि नाउन क्या होता है, इनकी एग्जांपल्स क्या होती है। तो सभी नामों को आप क्या बोलते हो? नाउन क्या होते हैं। जहाँ पे भी आपको आज नाम दिखेगा आप क्या बोलोगे? वो नाउन है। जहाँ पे भी आपको नाउन दिखेगा आप क्या बोलोगे? नाउन है। सिर्फ नाम दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? जहाँ पे नाम आपने बोला ये नाउन है, जहाँ पे नाम दिखा आपने क्या बोलना है? नाउन है। बस बात इतनी है, ठीक है। एक चीज पढ़ाने जा रहा हूँ आज बहुत ही अच्छी, वो अगले टॉपिक में पढ़ाता हूँ, ठीक है। 5 मिनट की चीज है, आप समझ जाओगे। इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप रोज पढ़ते हो उस चीज को, ठीक है, और पता नहीं होता आपको क्या है वो, ठीक है। समझ आ रही है? मैं पढ़ाता हूँ। मिटाना कहाँ तक है जी? पूरा ही लिखो। मैंने लिखा है करना था इसको।